का चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है तो क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव का एक नया बयान सामने आया। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर का जो ड्राइवर है वो बदलने वाला है। क्या लगता है आपको 27 में बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा इस बार? देखिए 27 में बुलडोजर का ड्राइवर बदल सकता है, परंतु ऐसा है कि अखिलेश ट्रैक्टर नहीं चला सकते या बुलडोजर नहीं चला सकते। हाँ। अखिलेश वही गाड़ी चला सकते हैं जो उनके खानदान में उनके पिताजी ने दे दी। अच्छा। वो भी गाड़ी अब पुरानी हो गई है। हाँ। तो अखिलेश किसी भी सूरत पे ये आप नोट कर लीजिए कि बुलडोजर पे ड्राइवर बदलने वाला, मगर अखिलेश को वो सपना देखने को नहीं मिलेगा। ये नोट कर लीजिए आप। सपना देखने को दूसरी आपको बता दें अखिलेश क्या है, आपको बतला दें। अखिलेश दुर्भाग्य से एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय मुलायम सिंह के मेहनत से वो जीत करके आए, उसी समय उन्होंने क्या किया, कुछ मीडिया के लोगों को, कुछ बड़े लोगों को सेट कर लिया। तमाम सपा के बड़े बड़े बुजुर्ग नेताओं को नई नई गाड़ियाँ भेजी गई और एक न्यूज़ लगाई गई, जहाँ जहाँ अखिलेश गए वहाँ वहाँ सपा जीती, जबकि जहाँ जहाँ अखिलेश गए थे वहाँ वहाँ सपा हारी थी, जहाँ जहाँ मुलायम सिंह गए थे वहाँ जीती थी। दूसरा, अखिलेश ने मुलायम सिंह का जितना बड़ा जनाधार था उसमें अखिलेश पसंगा भी नहीं है, पसंगा भी। अच्छा। मुलायम सिंह कम से कम 40 लाख लोगों के मरने पर गए होंगे, अखिलेश नहीं गए। दूसरी आपको बताए ड्राइवर बदल सकता है, परंतु ये भी हो सकता है जो ड्राइवर हो सकता है प्रमोट हो जाए, केंद्र में चला जाए। और जो ये इनको ड्राइविंग नहीं, चूँकि आपको बता रहे हैं साइकिल चलाने वाला कार चलाना नहीं जानता, वो हैंडल ऐसे ऐसे चलती है। वो मोटरसाइकिल चला सकता है, बिक्की चला सकता, मोपेड चला सकता, परंतु स्टीयरिंग ट्रक नहीं चला सकता है, कभी नहीं। इसीलिए हम आपको बताएं अब अखिलेश क्यों नहीं आएंगे। हकीकत ये है कि अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव आया है उसमें भाजपा कमजोर हुई थी। आज की डेट में अगर अभी मतदान हो जाएगा तो यूपी में भाजपा हार जाएगी, कटु सच है। मगर अभी मतदान होना नहीं है, ना अखिलेश में इतना मादा है ना विपक्ष में इतना मादा जो अभी चुनाव खड़ा ले। अब क्या है, जब तक चुनाव होगा तब तक भाजपा अपने, अभी जो यूजीसी का है वो एक राजनीतिक हथकंडा हुआ है, उस पे ये मात खा गया। अब आइए 2024 में वास्तव में विपक्ष यूपी में मजबूत था, ये कटु सच है। उन सीटों के हिसाब से देखें तो, मगर उस समय क्या हुआ कि आपको नौकरी दी जाएगी, बच्चे को नौकरी दी जाएगी, ये संविधान में संशोधन हो जाएगा, ये सब अफवाहों से लोगों ने वोट दे दिया था। वो अब आपको बता रहे हैं क्या वजह, क्या क्यों नहीं आएंगे, जबकि ऐसा नहीं कि भाजपा बहुत मजबूत है। हकीकत ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी पुरखों की वजह से हैं, अखिलेश पुरखों की वजह से। एक मिनट भैया, राहुल गांधी अखिलेश पुरखों की वजह से और मोदी मूर्खों की वजह से, मोदी मूर्खों की वजह से। अच्छा। हकीकत यह है कि मोदी एक मजबूत व्यक्ति बन गए हैं राजनीति में थोड़े, राहुल गांधी कमजोर है। राहुल गांधी कमजोर मर्दाना, ये तमाम लोग अखिलेश वगैरह कमजोर मर्दाना है। ममता बनर्जी मजबूत जनाना है, ये कटु सच है, मजबूत जनाना। अब यहाँ पे जो होगा, अभी तक के इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में, सबसे बुरी स्थिति में 2024 के लोकसभा में मोदी जीत करके आए, सबसे बुरी स्थिति। अगर राहुल गांधी थोड़ा सा दिमाग से काम कर लेते तो मोदी किसी सूरत में यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, परंतु वो नहीं काम कर पाए ठीक से। अगर ये अखिलेश प्रसाद को, अयोध्या वाले को नेता बनाते हैं, सपा ने कहा था, मगर राहुल गांधी खुद जाके विपक्ष के नेता बन गए, मोदी वगैरह ने तुरंत बना दिया, सबसे कमजोर। अब देखिए मोदी ने क्या किया, बैसाखियों में मोदी, और सबसे मजबूत सरकार इनकी 3 सरकारों में सबसे, एक भी चुनाव ये हारे नहीं। उड़ीसा पूरा कब्जा कर लिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह आप समझ ले जीत के आ रहे हैं, हरियाणा, बिहार, सब जगह आप समझ लीजिए कब्जा। बंगाल में भी कांटे की टक्कर है,
लेकिन 27 के लिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कांटे की टक्कर देंगे। अखिलेश और यूपी में तो अभी कुछ दिन पहले पोस्टर भी लगा था 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव अगर अभी के दिन मतदान हो जाएगा तो भाजपा हार जाएगी। मतलब अखिलेश कांग्रेस वगैरह के समर्थन से सरकार बना सकते हैं, परंतु अभी मतदान होना नहीं है। हाँ। अब 2027 में जब चुनाव आ जाएगा, बीजेपी के पास प्लान है। बीजेपी अखिलेश के पास उतना जबरदस्त कोई नेता नहीं है, ये भी मैं। अखिलेश एक तो अपने बड़े चाचा जो इंग्लिश मीडियम वाले चाचा हैं, इनसे सलाह लेना बंद कर दें, शिवपाल सिंह यादव से लें। दूसरा, अखिलेश के सामने समस्या क्या, अखिलेश के यहाँ एक औरत है जिसका नाम है तेजी बच्चन। तेजी बच्चन की जो बहू है, अमिताभ बच्चन की बीबी, वो बूढ़ी हो गई हैं और अपने को सबसे स्मार्ट यूं चलेंगी हर जगह, इतनी बड़ी काबिल है कि पार्लियामेंट में आकर के लोकसभा अध्यक्ष से क्या कह रहे, ये क्या इंतजाम है, बाथरूम इतना गंदा है। जिस लेडी को इतनी मतलब एक समझ नहीं है, वो लोकसभा अध्यक्ष से कह रही है कि बाथरूम, क्या लोकसभा अध्यक्ष बाथरूम ठीक कराएगा? फिर पेशाब करके आप आई। उनकी पोजीशन ये है कि उनको सफाई झेल नहीं पा रहे लगातार राज्यसभा में, वो हर जगह पहुंच जाएंगी, ये ठीक नहीं। अपना घर संभाल नहीं पा रहे, ऐश्वर्या राय को प्यार दे नहीं पा रहे। कैसे अमिताभ बच्चन इतना बुढ़ा आदमी आज भी भाई साहब लगा हुआ है, उसकी चमक है, अमिताभ की चमक है, और आज भी, कल भी हीरो था, आज भी हीरो है, डॉन था और कल भी रहेगा। हालांकि नेहरू परिवार के हैं, नेहरू एक खून है, नेहरू परिवार के हैं। आप देख लीजिए, नेहरू जी की शक्ल देख लीजिए, उनको कुर्ता पैजामा दोनों लगते हैं कि एक परिवार, एक परिवार। और तेजी बच्चन ऐसे लोग सपा में छाए हुए हैं जिनकी वजह से सपा, आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा लड़ेगी, नेक टू नेक लड़ेगी। किसी सूरत में वो चीफ मिनिस्टर अखिलेश नहीं बन सकते, ये नोट कर लीजिए। उसके लिए उन्हें मुलायम बनना पड़ेगा। मुलायम बहुत बड़ा नेता था, मुलायम इतना बड़ा नेता था जिसके आगे अपरोक्ष रूप से दिल से मोदी झुकता था। ये सच है, सच है। अगर मुलायम के मरने पे सबसे ज़्यादा कोई दुखित हुआ है तो वो कौन थे? मोदी। मोदी ने उस समय कहा कि मैं 3 बजे आ जाऊंगा, 3 बजे उनको आना था। उसी दिन उनको वहाँ पर महाकाल का उद्घाटन करना। महाकाल के किसी मंदिर के उद्घाटन में आदमी तभी जाता है, किसी कैजुअलिटी में नहीं जाता, कैजुअलिटी के बाद मंदिर नहीं जाना होता। मगर उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि मुलायम सिंह की बॉडी में जाएंगे, डेड बॉडी के बाद वहाँ उद्घाटन। अखिलेश ने टाइम नहीं दिया, अगर 15 मिनट रुक जाते तो बहुत कुछ वो दे देते, उनको इतना बड़ा उपाधि दी। तो आपको बता रहे हैं, मुलायम का जो वजन था वो अखिलेश का नहीं है। मुलायम सिंह ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि मैंने भी लव मैरिज की और मेरे बेटे ने की। देखिए कितना मतलब सच है। मुलायम सिंह वो आदमी था, हिंदुस्तान के नेताओं में इकलौता आदमी जो चरित्रहीन नहीं था, जिसने अगर दूसरी शादी की तो अपनाया। वही एनडी तिवारी, तमाम नेता अपनी बीवियों को छोड़ चुके हैं, तमाम नेता, तमाम दूसरी शादियां किए हुए, उनके नाम आते हैं। कोई कोलंबिया चला जाता है। मुलायम सिंह पे करेक्टर पे कोई दाग नहीं लगा। अगर साधना गुप्ता थी तो मुलायम सिंह ने किया। मुलायम सिंह एक चरित्रवान व्यक्ति था। तो अखिलेश यादव के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, वही योगी आदित्यनाथ भी तो हैं। आप सुनिए, दोनों में अंतर क्या है, सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब अखिलेश थोड़ा सा बोले, आज दिन तक अखिलेश योगी आदित्यनाथ से विधानसभा में जबरदस्त ढंग से नहीं मिले। एक बार मौल्या से भिड़ गए, चुप चुप चुप, मेरे बाप को ऐसे कहता, इस तरह से। कभी ये उनसे नहीं भिड़े योगी जी से कि अगर जवाब दे दे। एक बार ये भिड़े थे तो उन्होंने कहा, चुप, अब रुक जाओ, मैं धूल में मिला दूंगा। और उसने क्या किया, पता नहीं क्या हुआ। जब उसका लड़का मरा तो मरने के बाद उसके धूल, वो बेचारा था, वो भी अतीक का भाई कहे, रुको, मैंने न्यूज़ कवरेज की उस समय, हम बताते हैं। वो बेचारा बता ही नहीं पाया, गोली खा गया। अतीक का भाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके धूल पता नहीं कहाँ से आ गई, उसने धूल में मिला दिया। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कटु सच। अयोध्या का सांसद अवधेश कुमार पासी, उसके यहाँ एक मुस्लिम था, वो बलात्कार में था, छूट भी गया, क्या था। अवधेश सांसद वो इधर उधर निकलने में डर रहे थे कि उस समय जब आरोप लगा कहीं योगी के समय, तो आपको बता रहे हैं, एक तो ये योगी से डरते हैं। अगर विधानसभा में ऐसे भिड़ जाते,
जैसे आपने देखा होगा एक बार राहुल गांधी आए और मोदी के आके ऐसे कर दिया, उसी दिन समझ गया था तुम झुक गए। अगर ये आके वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाते पार्लियामेंट में तो राहुल गांधी बहुत बड़े नेता होते, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी राहुल में, अखिलेश में इतनी हिम्मत नहीं कि योगी से विधानसभा के अंदर भिड़ जाए। दूसरी आपको बता रहे हैं, अखिलेश इसलिए नहीं आ पाएंगे, अखिलेश के समय माई समीकरण और मुलायम सिंह के साथ टोटल बैकवर्ड था, दलित था बहुत बड़ी तादाद में। आज की जो स्थिति है मैं आपको बतला रहा हूँ, दलित लगभग 30-40% भाजपा का बिल्कुल कोर वोटर हो गया। टोटल खटिक 99% भाजपा में है, 80% वाल्मीकि, कुड़ील जो है मुश्किल से 1% भाजपा में होगा, वो बसपा में है। और उसमें अब आइए विपक्ष में आज जो वो है पिछड़ा वर्ग, वो कुर्मी लोधी, वो यादव को वोट नहीं देना चाहता, वो किसके साथ है? भाजपा के साथ। इनके साथ से भी यादव रह गया। अब यादव और मुस्लिम में जो है इसमें कोई शक नहीं, मुस्लिम अखिलेश के साथ है, मगर जहाँ सपा जहाँ कांग्रेस ओवैसी साहब आएंगे तो मुस्लिम भी ओवैसी साहब को भी ज्यादा नहीं, मगर ओवैसी साहब भी वोट काटेंगे। अब मेन चीज है यादवों के अंदर सेन लगा दी। ये हरियाणा में बीजेपी बुरी तरह से हार रही थी, लास्ट में क्या हुआ, हकीकत जाटों ने वोट नहीं दिया, यादव ने वोट दिया, वहाँ सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में यादव जो है भाजपा में चला गया, बिहार में यादव भाजपा में चला गया, कुछ परसेंटेज, बिहार में कुछ परसेंटेज, लगभग 30%। यूपी में भी आपको बता रहे आज नहीं कल नहीं तो परसों यादव जो का उसका 20-22% चला जाएगा अगले वाले चुनाव, चूंकि ये चुन चुन करके वहाँ से यादव को लड़ाएंगे। तो जब यादव को टिकट देंगे, यादव को, दूसरा भाजपा का पता है कहीं भाजपा अपने दम पे नहीं आती। ये क्या करती है भाजपा कि देखा इन सीटों पे हम जीत नहीं पाएगी, तो वहाँ चूजे पहले से तैयार करती है उनको दाने खिलाने, जब मुर्गे बन जाते तो अपनी पार्टी में ले लेते हैं, अपनी पार्टी में ले लेते। ये भाजपा की। अच्छा, भाजपा हर तरह से अगर आप नीचे से बाढ़ करोगे तो बीजेपी वाले कहो ऐसी बाढ़ करे कहो दोनों पहली उड़ा दे। ये अगर आप ऐसे लड़ोगे तो वैसे, तो मुलायम सिंह जितने दांव जानते थे, धोबी पाट, ये पछाड़ वो पछाड़, इधर से हाथ डाला हुआ पलटा दिया, ये वो, उतना मुलायम सब दांव जानते थे, अखिलेश दांव नहीं जानते हैं। अखिलेश के दोस्त जो हैं जीन्स वाले, वो पलथी मार के नहीं बैठ पाते। अब शेख मिश्रा जी थे, उनके यहाँ कैजुअलिटी हो गई मेरे खास। जब हम लोग गए तो हमने देखा बहुत कम लोग, जहाँ पे मुख्यमंत्री लगा हुआ, मुख्यमंत्री और मंत्री, उसके मरने पे कोई लोग नहीं, उनके पिता मतलब उनके परिवार के। तो अखिलेश वो बात नहीं है, अखिलेश सोंधी महक नहीं है, ये परफ्यूम है। अच्छा। और मुलायम सिंह इत्र था। मुलायम सिंह तक पहुंचने में इनको काफ़ी टाइम, मुलायम सिंह चरित्र वाले थे, साधना गुप्ता से मैरिज की, सबको दिखा करके दिया बता के। तो जो मुलायम का चरित्र था हर तरह, मतलब अखिलेश के हम चरित्र पे दाग नहीं लगा रहे हैं अखिलेश, मगर अखिलेश राष्ट्रीय नेता नहीं है, मुलायम सिंह राष्ट्रीय नेता थे, मुलायम सिंह राष्ट्रीय नेता थे। तो हम आपको बतला रहे हैं कि किसी भी कीमत पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये डाल वो पात पात। याद रखना कि मोदी इतने चालाक हैं, इतने गुरु हैं कि मोदी क्या करते हैं कि आपको बता रहे हैं, एक गाना आया था, ढपली वाले ढपली बजा, 6 महीने ऋषि कपूर ने लगा दिए। अब मोदी एक बार वहाँ गए जापान, तो उन्होंने देखा वहाँ का बहुत बड़ा संगीतज्ञ वो बजा रहा था बौद्ध मंदिर में। मोदी गए, मोदी शुरू हो गए, तो उसने देखा कि मोदी को देख करके वो ज़्यादा बजा, तो मोदी उस दिन से उसको नज़र लग गई। अगर ये अखिलेश या वो राहुल डांस करके आ जाए तो मोदी को बाथरूम में 5 मिनट में आके डांस सीख जाए। अच्छा। तो मोदी का आप समझ लीजिए कि जितने बड़े ड्रामेबाज बड़े बड़े नेता हैं, मोदी इन सब का बाप है। अच्छा। और योगी उनसे भी आगे। अच्छा। और दोनों सत्ता के बहुत लोभी हैं। जब तक योगी जिंदा रहेगा तब तक सत्ता पे निगाह रहेगी, दोनों हाथ से कुर्सी पकड़े रहेंगे। अगर कुर्सी छोड़ेंगे तो देख लेंगे दूसरी कोई सोने की मिल रही है कि नहीं। दोनों सत्ता भोगी हैं, सत्ता के बहुत बड़े लालची। ये हम आपको बता रहे हैं, इनके हाथ से स्लिप हो जाएगी कुर्सी, क्योंकि ये एक हाथ में कुर्सी पकड़ेंगे, दूसरे हाथ में और कुछ पकड़ेंगे है ये। अब मोदी योगी जो है दोनों हाथ से पकड़ेंगे और को पैर भी लगा दे कोई ले ही नहीं जा पाएगा। दोनों सत्ता के, जितने बड़े सत्ता के प्रेमी हैं उससे ज़्यादा बड़े योगी हैं। याद रखना, योगी मठ छोड़ करके आए, यहीं निगाह नहीं, योगी की बड़ी दूर तक निगाह है और योगी दिन रात उसी में करते हैं, लगे रहते। तो ये वो संत हैं
जो संत तो हम नहीं कह सकते हैं, हाँ। ये वो गेरुआधारी हैं हाँ। जिनकी बहुत बड़ी आप समझ लीजिए सियासत पे सीधी है। हाले हर्जा जो आएगा वो कहो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई 2027 में योगी आदित्यनाथ को सरकार से हटाने की प्लानिंग चल रही, सीएम कुर्सी से हटाने की प्लानिंग हम चल आपको बता रहे हैं ये आरएसएस है, बीजेपी। रही। हाँ। ऐसा कतई नहीं है। ऐसा होता तो योगी हटा दिए जाते। योगी अगर इतने योग्य थे, मुख्यमंत्री के बाद गोरखपुर से लोकसभा सीट हार गए थे, है, मगर भाजपा में नहीं। भाजपा में आप समझ लीजिए वहाँ पर सारे नेता एक साथ बैठते हैं। उनके यहाँ आज दिन तक बीजेपी में कोई डिवीज़न नहीं हुआ, आरएसएस में कोई डिवीज़न। ये लोग आपस में बैठ के इनके घर की बात भी बाहर नहीं जाती है। हाँ। एक बार जेएनयू की आपको बता रहे, जेएनयू में बात हुई तो वहाँ बात हुई कि लड़कियों की कई बातें बाहर नहीं जाती हैं। हाँ। तो ये भी बात वहाँ तो नहीं जाती है, क्या हुआ? यहाँ भी आरएसएस बीजेपी में घर की बात बाहर नहीं जाती। ये लोग बहुत एक है। ये गलतफहमी योगी या उनकी कहीं है, कहीं कुछ नहीं। अगर ऐसा ही होता तो मोदी के यहाँ जो मंत्री हैं, मोदी को काम प्यारा है। जो जो मोदी को गाली देते थे मोदी को बंद करने में, अगर काम जानता तो मोदी ने दिया। मोदी ने श्रीधर से मंत्री बनने के लिए कहा था। मोदी ने खुद उनको बुलाया, वो जो एक ईसाई थे कि यहाँ के दिल्ली जिन्होंने पूरी तोड़ी, उनको मंत्री बनाया। चूँकि दिल्ली में उन्होंने तोड़फोड़ की, दिल्ली को डेवलप किया। आज केरल से उनका नाम चल रहा है। तो मोदी जो है अगर जो काम जानता उनको, ऐसा बिल्कुल नहीं। योगी मोदी में कोई मतभेद, ये अफवाहें उड़ाई जा रही है। और इसको कौन, संजय सिंह वगैरह जानकार, वो आरएसएस बीजेपी वाले हैं। दिन में कुछ और होते, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ और, बाद में पता चलेगा सब एक साथ। मगर वो सब एक साथ मान जाते हैं क्योंकि उनको क्या है, दिल्ली की गद्दी रख रही है, यूपी की गद्दी रख रही है। तो उनका ये भी सोचना चलो हम काम तो आए। हाँ। इसलिए आपको बताना है कि बीजेपी का मुकाबला न कांग्रेस कर पाएगी न सपा कर पाएगी। आपको एक कट सच बता रहे हैं, अगर बीजेपी का कोई भी मुकाबला आरएसएस का कर रहा तो सिर्फ इस्लाम कर रहा।